हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि काउंटिंग शॉर्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन रखा है, ये इस तरह से क्वेश्चन रखा है कि हमारे पास रखी है 5, ठीक है, और एन हमारे पास कितने रखे हैं, एन हमारे पास रखे हैं 1 से लेकर 8 यानी 8 एन की वैल्यू रखी है। अब जो की होती है वो हमारी क्या होती है, की हमारे पास होती है 0 से लेकर जो के तक चले, वो हमारे यानी की तक चले, वो हमारे पास होती है की। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रखा था 0 से लेकर हमने यहाँ पे बना लिया 5 तक, हमारे पास 5 रखी तो 5 तक बनाया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब इनिशियली जो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास 0 होती है, तो हमने यहाँ पे लिखा 0 0 0 0 0 एंड 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इंडेक्स वैल्यू दे रखी है इनको हम काउंट करेंगे वो कितनी बार आ रहे हैं इस एरे के अंदर। ठीक है, यानी 0 कितनी बार आ रहा है इसमें, 1 2 दो बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है इसमें, एक बार भी नहीं आ रहा तो 0, 2 कितनी बार आ रहा है इसमें, 1 2 दो बार आ रहा है, 3 कितनी बार इसमें, 1 2 3 3 बार आ रहा है, 4 0 बार आ तो 0 5 एक बार, तो हमने लिख दिया 1। ठीक है, अब देखो जो इसकी अपडेटेड फ्रीक्वेंसी एरे है उसको हम कैसे काउंट करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे 2 है वो हमारे पास यहाँ पे 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे, 2 + 0 कितना होगा 2, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और फिर 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 7 + 0 कितना हो जाएगा 7, 7 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे क्या निकाली अपनी अपडेटेड फ्रीक्वेंसी एरे निकाली। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो एरे है वो हमने वापस से क्या करा, हमने यहाँ पे लिख दिया एरे, और ये हमारे पास हो गया यहाँ पे अपडेटेड फ्रीक्वेंसी एरे हो गया 2 2 4 7 7 और 8। ठीक है, अब देखो अब इसमें हम फाइनल जो काउंटिंग शॉर्ट है वो कैसे बनेगी। हमारे पास यहाँ पे रखा है जे, हमारे पास यहाँ पे है, तो जे की वैल्यू हमारे पास किधर की 3 है, तो जे की वैल्यू 3 यानी इसमें हम देखेंगे जो हमारे पास अपडेटेड फ्रीक्वेंसी एरे उसमें हम देखेंगे 3 कहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो 3 का जो 7 है यानी 7th इंडेक्स पे हम वैल्यू डालेंगे 3, तो 7th इंडेक्स में वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 3 डालेंगे, और जो 7 है वो हमारे पास एक कम हो जाएगा 5 हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये क्या है 0, यानी 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है 2 उस इंडेक्स पे हम वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 0, तो सेकंड इंडेक्स पे जाएगा हमारे पास वैल्यू यहाँ पे 0 और ये हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब आगे बढ़ा जी, तो यहाँ पे हमारे पास 3, तो 3 यहाँ पे हमारे पास क्या है 6, 6 पे हम डाल देंगे यहाँ पे वैल्यू 3 और इसे काट कर हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम आगे बढ़े सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, सेकंड इंडेक्स पे हमारे वैल्यू क्या है 4, 4 इंडेक्स पे हम डालेंगे यहाँ पे वैल्यू 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो 0 0 इंडेक्स पे हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1, तो 1 इंडेक्स पे वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 0। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा हमारे पास यहाँ पे 3, तो फिफ्थ इंडेक्स पे जो भी हमारे पास वैल्यू है वो उसमें हम डालेंगे यहाँ पे 3 डालेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा 4। अब हम आगे बढ़ेंगे तो फिफ्थ इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू है 8, तो 8 इंडेक्स में हम डालेंगे यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 7। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो सेकंड इंडेक्स पे सेकंड पे हमारे पास यहाँ पे 3, तो थर्ड इंडेक्स में हम डालेंगे यहाँ पे 2 और ये हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास काउंटिंग शॉर्ट का एरे है वो बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू।